हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप वैलिड पुलबैक कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। एंड गाइस, मोस्टली एसएमसी ट्रेडर्स को लगता है कि बुलिश मार्केट में अगर रेड कैंडल बन जाए तो वो पुलबैक होता है, या फिर बियरिश मार्केट में ग्रीन कैंडल बन जाए तो वो पुलबैक होता है। बट गाइस, ऐसा नहीं है। कैंडल्स का कलर मैटर ही नहीं करता है। अगर आपको वैलिड पुलबैक फाइंड आउट करना है ना, तो कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। तो गाइस चलो उन्हें अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पहले हम बुलिश मार्केट में इसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम बियरिश मार्केट में भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। सो गाइस देखो, बुलिश मार्केट में बस आपको दो स्टेप फॉलो करना है, पहला लो ब्रेक एंड दूसरा हाई ब्रेक, ठीक है। सो अब बुलिश मार्केट है, फॉर एग्जांपल ये बुलिश मार्केट है, एंड आपको किस पे फोकस करना है? सबसे मेन बस कैंडल्स के लो पर आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये बुलिश मार्केट है। सो यहाँ पर देख लेते हैं, ये कैंडल का लो है, या अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सिक्योर है, ठीक है। बस आपको कैंडल्स का लो देखना है कि वो सिक्योर है कि ब्रेक हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर देखें तो ये सिक्योर है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये कैंडल देखें तो ये भी यहाँ पर सिक्योर है। ओके, अब थर्ड कैंडल देखें तो गाइज यहाँ पर हमें थर्ड कैंडल ब्रेक होते हुए दिख रहा है, मतलब कि हमें पहला स्टेप हमें मिल गया है लो ब्रेक। ओके, अब गाइज यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, आपको लिक्विडिटी स्विप या फिर कैंडल क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पर पहला स्टेप है वो हमारा मिल गया, यहाँ पर लो ब्रेक हो गया, ठीक है। अब गाइज ये जो लो ब्रेक हुआ है ना, ये वैलिड पुल बैक में तभी बदलेगा जब हमें सेकंड स्टेप हमारा इसमें अप्लाई हो जाएगा, हाई ब्रेक। ओके, सो जो ये वाला हमारा हाई है, ठीक है, ये तो हमें मिल गया गाइज, ये पुल बैक ही मिल गया हमें, लेकिन ये वैलिड तभी होगा जब ये हाई ब्रेक होगा। ओके, सो देख सकते हो ये हाई यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पुल बैक है ना, इसे यहाँ पर कंफर्म कर देंगे कि ये वैलिड होगी, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देख सकते हो जो ग्रीन कैंडल है वही पुल बैक है ना। यहाँ पर कैंडल्स का कलर मैटर नहीं कर रही, ठीक है। गाइस यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि इनसाइड कैंडल कैसे मैनेज करें, ठीक है। सो आपको ना इनसाइड कैंडल इसमें अवॉइड करना है, लेकिन यहाँ पर देखो ये कैंडल का हाई है एंड ये कैंडल का लो है, ये दोनों सिक्योर है ना। तो इसका लो ब्रेक होता है ना, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक इनसाइड कैंडल है ना। अब फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है ना, इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो गाइज इसकी जितनी भी वैल्यू है ना वो इस कैंडल पे आ जाएगी। एंड आपको इस लो पर फोकस नहीं करना है, इसके लो पर फोकस करना है, बिकॉज ये आपका हाई कैंडल है ना। अब देखो यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ एंड इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो उसके बाद से गाइज ये जो पुल बैक है वो आपका वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो दोनों स्टेप है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अब हम देखते हैं कि आगे इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज देखो, अब हम यहाँ पर एक कैंडल्स ड्रॉ करेंगे, आप बताना कि ये कौन सा आपका वैलिड पुल बैक है कि नहीं, ठीक है। सो गाइज ये आपका मार्केट सा मूव कर रहा है, एक सेकेंड। ओके, सो गाइज ये आपका मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पर आपका ये कैंडल है, ठीक। अब इस कैंडल ने ना इसका स्वीप कर दिया, ठीक है, ये जो कैंडल है ना इसको यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ गाइस, पहला हमारा स्टेप था वो अप्लाई हो गया, लो ब्रेक हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था गाइस, कि हाई ब्रेक। जब तक कि ये हाई ब्रेक नहीं होगा ना, जब तक कि ये हाई ब्रेक नहीं होगा, आपका जो पुल बैक है ना वो कंफर्म नहीं होगा गाइस। भले ही यहाँ से प्राइस आपका कितना भी नीचे जाए, लेकिन आपका ये जो पुल बैक है वैलिड होगा ही नहीं जब तक कि यहाँ पर ब्रेक हमें देखता हुआ नहीं मिलता, ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्रेक होगा ना, तो ये जो पुल बैक है वो आपका वैलिड हो जाएगा। ओके, आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे बेरिश मार्केट में भी एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके गाइज, अपना मार्केट बुलिश से बेरिश की तरफ शिफ्ट हो गया, एंड हम बेरिश साइड में अब अपना वैलिड पुल बैक कैसे फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज ये बियरिश मार्केट है, बियरिश मार्केट में भी आपको सिर्फ दो स्टेप फॉलो करने हैं। बियरिश मार्केट पे ना आपका जो कैंडल का हाई है ना, आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है, कि वो सिक्योर है कि ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये जो कैंडल का हाई है ना, यहीं से मार्केट में फॉल आया। ओके, सो यहाँ पर जो पहली कैंडल है उसका हम हाई देखेंगे, तो ये यहाँ पर सिक्योर है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, एंड इसका हाई देखे तो ये भी आपका सिक्योर है। ओके, अब यहाँ पर थर्ड कैंडल देखे तो ये यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। ओके, थर्ड कैंडल का जो हाई है ना वो यहाँ पर हमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, मतलब कि हमें हमारा पहला जो स्टेप है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ओके, अब उसके बाद में क्या करना है गाइस, लो ब्रेक चाहिए हमें। सो जिस कैंडल ने आपका हाई ब्रेक किया है ना, वो अगर लो ब्रेक होता है तो हमारा जो पुल बैक है वो यहाँ पर वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा लो था ना वो भी ब्रेक हो चुका है, मतलब जो हमारे दोनों पॉइंट थे वो यहाँ पर अप्लाई चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, जो ये पुल बैक है हम इसे यहाँ पर वैलिड कर लेते हैं। ओके, सो ये हो गया आपका वैलिड पुल बैक, बिकॉज ये
जो हमारे दोनों पॉइंट थे ना वो यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड गाइस ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये आपको हर टाइम फ्रेम के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम दोनों के लिए ये सेम ही वर्क करेगा। ओके, अब गाइस देखो आपको यहाँ पर कैसा दिख रहा होगा मार्केट, आपको ऐसे दिख रहा होगा कि आपका मार्केट है ना वो ऐसा मूव किया है, ऐसा पुल बैक देके ऐसा डाउन साइड नीचे आया है। बट गाइस रियलिटी में ना ये जो पुल बैक देख रहे हो ना ये आपका वैलिड पुल बैक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कैंडल है ना इसके बीच में ये दोनों कैंडल फॉर्म हुई है जिनकी वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये इसका लो और इसका हाई दोनों सिक्योर है, कुछ भी ब्रेक नहीं है। सो गाइज ये इनसाइड कैंडल इसे कहा जाता है, ठीक है। आप इस पे ट्रेप मत होना, ये इनसाइड कैंडल है, ये आपका वैलिड पुल बैक नहीं है। आपका वैलिड पुल बैक यहाँ पर है क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का जो हाई है ना वो ब्रेक किया है। ओके, एंड उसके बाद हमारा लो भी ब्रेक हुआ है, इसलिए ये वैलिड हमारा पुल बैक है। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर इसका हाई ये वाली कैंडल ब्रेक कर देता तो फिर तो गाइज ये जो लो है ना इसके ब्रेक होने के बाद ये जो पुल बैक है वो अपना ये अपने आप वैलिड हो जाता है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई। ओके गाइज, अब यहाँ पर ये जो कैंडल है ना इसने अगर इसका लो ब्रेक कर दिया तो ये जितनी भी इसकी वैल्यू बना गाइज वो इस पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके जितना हाई पे आपको फोकस करना था वो अब इसके हाई पर आप फोकस करोगे। क्यों? क्योंकि इसने इस कैंडल का जो लो था ना वो यहाँ पर ब्रेक कर दिया है ना, तो जो जितनी भी इसकी पावर थी वो इस कैंडल पे शिफ्ट हो गई है क्योंकि इसने लो ब्रेक कर दिया। ओके, अब आपको इसके हाई पे फोकस करना है। अब इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसका हाई ब्रेक किया है, तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पे लो ब्रेक। अब हाई ब्रेक हो गया, फर्स्ट अपना जो पॉइंट है वो अप्लाई हो गया, अब उसके बाद में जो लो होगा, ठीक है, लो भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है। अब लो ब्रेक होने के बाद में गाइज आप क्या करोगे, आपका जो पुल बैक है ना वो उसे कंफर्म कर दोगे, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रियल चार्ट में जाते हैं एंड अच्छे से वहाँ पर समझेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स जो भी है वो क्लियर हो जाए। गाइज हम आ गए हैं रियल चार्ट में एंड ये हमारे बुलिश मार्केट का चार्ट है। सो गाइज इस चार्ट में ना आपको दो टाइप्स के पुल बैक देखने को मिलेंगे, पहला एक हिडन पुल बैक एंड दूसरा ऐसा पुल बैक है जो मेजोरिटी के एसएमसी ट्रेडर्स को दिख जाता है, ठीक है। सो गाइज हम इसी चार्ट में दोनों पुल बैक डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज देखो बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे एंड ये बुलिश मार्केट है, तो आपको क्या ध्यान रखना था, आपको ध्यान रखना था कि बुलिश मार्केट में आपको कैंडल के लो पर फोकस करना है, ठीक है। तो देखो गाइस ये कैंडल का लो है ना ये तो यहाँ पर सिक्योर है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड नेक्स्ट कैंडल का यहाँ पर लो देखें तो गाइस ये यहाँ पर क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। ओके, मतलब हमारा जो पहला पॉइंट है वो अप्लाई हो चुका है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या था कि लो ब्रेक होने के बाद हमें हाई ब्रेक चाहिए, तो जो हमारा हाई है ना मेजर हाई यही है गाइस, तो ये हमारा हाई है ना वो ब्रेक हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, जो ये पुल बैक है ना इसे यहाँ पर कंफर्म कर देंगे और ये हम इसे वैलिड पुल बैक यहाँ पर इसे कंसीडर कर देंगे, ठीक है। तो गाइस चलो इसे वैलिड पुल बैक हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने इसे वैलिड पुल बैक कंसीडर कर दिया एंड गाइस ये वाला जो पुल बैक है ना ये आपका हिडन होता है, ठीक है। अब दूसरे पुल बैक की बात करें तो गाइस देखो आपके कैंडल्स का एक भी लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ था, बट यहाँ पर क्या होगा गाइस, ये कैंडल का जो लो है ना यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद से गाइस कंटिन्यू ये डीपर आने ही लग गया, ठीक है। ये वाला जो पुल बैक है ना ये मेजोरिटी एसएमसी ट्रेडर्स को दिख जाता है, ठीक है, लेकिन ये वाला हिडन होता है। ओके, एंड यही आपको इस पे ही ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज एंट्री के टाइम पे ना ऐसे पुल बैक्स आपको काम आएंगे, ठीक है। इतना बड़ा पुल बैक आपको एंट्री के टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो आपका जो दूसरा पुल बैक है वो कब वैलिड होगा, जब ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है। ये गाइस और भी डीपर आ सकता था, ठीक है, एंड जितना डीपर आएगा ना उतना आपको वेट करना है कि ये जब तक हाई ब्रेक नहीं होता आप वैलिड पुल बैक उसे कंफर्म नहीं करोगे। सो देखो गाइस यहाँ पर ये ब्रेक हुआ ना, तो जो आपका पुल बैक है ना वो यहाँ पर इसे वैलिड आप कंफर्म कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस, ये बुलिस बुलिस मार्केट में हमने एक्सप्लेन किया है। अब चल मार्केट की ओर। गाइस हम आ गए हैं बियरिश मार्केट में एंड आपको याद होगा बियर मार्केट में आपको कौन सा वो दो पॉइंट है जो आपको याद करने थे। पहला, आपको बियरिश मार्केट में कैंडल्स की हाई पर फोकस करना है, ठीक है। तो गाइस देखो ये बियर मार्केट है एंड कैंडल्स का हाई अगर हम देखें तो ये सिक्योर है, उसके नेक्स्ट कैंडल पर शिफ्ट होंगे तो वो भी सिक्योर है। गाइस कंटिन्यू यहाँ पर कैंडल्स के हाई हमें सिक्योर होते दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल देखे ना गाइस ये बड़ी कैंडल है और ये मेन कैंडल है, ठीक है। सो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर किसी बड़ी कैंडल का लो कोई सी भी कैंडल स्वीप करेगा तो क्या होगा, इसकी जितनी भी पावर है ना जिसने स्वीप किया है उस कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली कैंडल पे हमारा शिफ्ट हो गया है इसका पावर, तो अब हम क्या करेंगे, इसके हाई पर फोकस करेंगे, ठीक है। सो अब हम ये वाला हाई पे फोकस करेंगे जो कि हमें दिख रहा है कि इसका हाई ब्रेक हो गया। ओके, अब हम इसे वैलिड कब कंफर्म करेंगे, जब जो लो है ना वो हमारा ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पर तो जो पहला पॉइंट है वो हमारा कंफर्म हो गया, हमारा हाई था वो ब्रेक हो गया, अब हमें वेट करना है कि लो हमारा ब्रेक हो।
सो गाइज ये हो रहा हमारा लो एंड यहाँ पर हमारा लो भी ब्रेक हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पुल बैक है ना उसे यहाँ पर हमें वैलिड कंसीडर कर देना है, ठीक है। सो हम इसे क्या करेंगे गाइज, वैलिड कंसीडर कर देते हैं, ओके। यहाँ पर देख सकते हो ये वैलिड हमारा कंफर्म हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट, अब हमें फिर से यहाँ पर देखना है कि कैंडल्स का हाई है वो यहाँ पर सिक्योर है, वो भी सिक्योर है एंड यहाँ पर भी सिक्योर है, ओके। एंड गाइज यहाँ पर जाके हमें ब्रेक देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या है गाइज, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया एंड उसके बाद अगर ये लो ब्रेक करता ना यहाँ पर ऐसा, तो ये जो आपका जो पुल बैक है ना वो यहाँ पर हम वैलिड कंसिडर कर देते हैं। बट मार्केट ने क्या किया गाइज, थोड़ा सा यहाँ पर आपका अपर साइड में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर पुल बैक दे दिया, ठीक है। उसके बाद आपका मेजर लो यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपके पुल बैक ने ऐसा मूव किया, यहाँ पर जो हाई है ना वो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये मेजर लो ब्रेक किया। तो जो आपका जो पुल बैक है ना, जो वैलिड पुल बैक है वो यहाँ पर कंसिडर होगा, ठीक है, ना कि यहाँ पर। क्योंकि मार्केट ने आपका मेजर लो ब्रेक करने के पहले यहाँ पर आपकी कैंडल्स को हाई कैंडल्स के हाई को ब्रेक किया, ठीक है। पहला पॉइंट अप्लाई हुआ एंड दूसरा पॉइंट जो मेजर लो था वो ब्रेक किया। तो ये जो हमारा पुल बैक है वो वैलिड कंसिडर कर दिया जाएगा, ओके फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई सा भी डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।